हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक करियर पॉइंट पे। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं और प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करिएगा उतना आपके लिए ठीक है। चलिए आज हम क्या उतना बात कहेंगे, हम चलिए आज फिर हम मैथ को लेकर के फिर सेशन की ओर चल रहे हैं। कल यह तो 31 नंबर हो गया था। यह मेरा नाम है प्रवीण कुमार, मेरा मोबाइल नंबर है 94 306 031 81 और यहाँ पे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराया जाता है। चलिए मार्गदर्शक करियर पॉइंट चलते हैं नेक्स्ट सेशन की ओर। मेरा क्वेश्चन आज है 31 नंबर से, मार्क रेड कलर का ले लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहले सवाल कह रहा है कि एक दुकानदार दो प्रकार के चावल को मिलाता है। एक दुकानदार क्या करता है, दो प्रकार के चावल को मिलाता है। एक जो है 17 रुपये प्रति किलोग्राम के जो चावल है वह 15 किलो लेता है और 21 रुपये प्रति किलो का कितना चावल मिश्रित करे ताकि वह मिश्रधन को 18 रुपये प्रति किलो के दर से बेच सके। अब देखिए वह करता क्या है, पहले देखिए 17 रुपया वाला और 15 केजी लेता है। ठीक है, और एगो चावल है 21 रुपये। इस दोनों का मिश्रण को किस अनुपात में, 18 के अनुपात में बेचेगा। तो देखिए 17 में से एक घटेगा, एक हो गया, 18 दोनों का डिफरेंस 3 हो गया। तो 3 बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं, 3 बराबर 15 हो गया। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5। मेरा यह 5 केजी आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एक दुकानदार है वह दो प्रकार का चावल को मिलाता है, मतलब मिश्रित करता है। ठीक है, जिसमें कि एक चावल का दाम है 17 रुपये किलो और दूसरे चावल का दाम है कितना, तो 21 रुपये प्रति किलो। और उस दोनों को जो मिला करके जो बेचता है वो मिश्रण कितना बेचता है, तो 18 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है। अब इस दोनों का जो है हमको दिया हुआ है 17 रुपये किलोग्राम वाला चावल क्या केजी लेता है, 15 केजी। अब कह रहा है 21 रुपया वाला क्या केजी मिश्रित करे जो कि दोनों का मूल्य समान हो। तो 18 केजी, 21 में से 18 घट गया 3, 3 बराबर 15, 1 बराबर 5। यह मेरा 5 आंसर आ गया। चलिए अब दूसरी सवाल कर रहा है, एक दुकानदार ने चीनी दो किस्म जिसका मूल्य 15 रुपये प्रति किलो आता था 19 रुपये प्रति किलो के साथ दोनों को मिला दिया और मिश्रण को किस अनुपात में मिलाए ताकि उनका अनुपात 3:1 हो जाए। अब देखिए कह रहा है कि एगो का 15 रुपये प्रति किलो है। ठीक है, एगो का क्या है, 19 रुपये है। ठीक है, इस दोनों को किस अनुपात में मिलाएगा जो कि इस दोनों का जो अनुपात हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। देखिए अगर हम इसको ऑप्शन बाय विशेष पे भी बना सकते हैं। सबसे पहले यह पैसा वाला है, यह ऑप्शन होबे नहीं करेगा। अब 17 अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो 15 में से 17 घटेगा तो 1 कभी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर 16 रखते हैं तो यहाँ पे मान के चलिए आप 17 रख लिए, 17 तो 15 में से 17 घटेगा तो 2 आता है, क्या 1 बराबर 2। और 19 में से जो 17 में से 19 घटेगा 2, तो यह कट करके 1:1 आ गया। यह आंसर मेरा, यह भी ऑप्शन गलत है। अब देखिए यह 15 हो गया, यह 19 हो गया। ठीक है, इस दोनों को हम ऑप्शन क्या ले लेते हैं, अब इस बार 16 ले लेते हैं। 16 इस दोनों को घटाइए, 15 में से 16 घटेगा तो 1 आता है। ठीक है, 16 में से 19 घटेगा तो 3 आएगा, तो 3:1। यह मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 16 सही होगा। ठीक है, अब चलिए 33 नंबर कह रहा है कि एक चिड़िया घर में जो है मोर है तथा हिरन है। तो मोर का कितना पैर होता है, 4। हिरन का कितना पैर होता है, सॉरी मोर का 2 ही पैर, हिरन का 4 पैर होता है। अगर सिर की संख्या गिने तो 60 होता है और टांग की संख्या गिने तो 190 होता है। इसको हम सूत्र पे भी बना सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं। मान के चलिए एक चिड़ियाघर में हिरन की संख्या x है, 2 पैर वाले जानवर की संख्या x, देखिए मोर की संख्या x और हिरन की संख्या y। इस दोनों का जो सिर है 60 है। ठीक है, अब देखिए मोर को x माने तो 2x, उसके ई सिर है ई पैर है। ठीक है, टांग जिसको बोलते हैं पैर,
ठीक है। अब देखिए 4y बराबर कितना हो जाएगा 190। अब इसको करिए 4 से गुना तो हो जाएगा 4x प्लस 4y बराबर 60 चौका 120 और दूनी 240। देखिए 60 दूनी 120 दूनी 240। अब देखिए 2x प्लस 4y इज इक्वल टू हो जाएगा 190। ठीक है। अब देखिए चिन्ह बदल दीजिए, यह कट गया। 4x में से 2x घटेगा तो 2x हो जाएगा, 240 में से इसका 50 हो जाएगा, ई कट गया, x बराबर 25। तो y बराबर भी निकाल सकते हैं, y बराबर 35 होगा, निकाल लीजिए। ठीक है। तो x का वैल्यू 25 आ गया। हम क्या चीज़ मांगे थे, क्या कौन सी, तो मोड़ की संख्या मांग रहे हैं। यह क्या है, यह मोर है, यह कौन सी चीज है, हिरन है। अब देखिए मोर की संख्या x माने थे, हिरन की संख्या y माने थे। x बराबर 25 तो 25 आंसर आ गया, y बराबर। अब चलिए हम इसको सेकेंड टाइप से भी बना सकते हैं। अब दूसरी टाइप क्या है, देखिए इसको एक तो सूत्र आता है, इसको हम लिख सकते हैं 2 पैर वाले जानवर की संख्या बराबर 2 पैर वाले, उतना तो स्पेस नहीं है तो चलिए जानवर की संख्या, यहाँ पे क्या लिखे हैं, 2 पैर वाले जानवर की संख्या बराबर होता है 4 हेड। तो 4 हेड को हम h लिख सकते हैं सिर, माइनस लेग, लेग मतलब क्या होता है, टांग, मुर्गा का लेग पीस नहीं, लेग। बट 4 हेड माइनस लेग दीजिए, एल दे दीजिए। ठीक है। 4 हेड माइनस लेग बट्टा 2, तो 4 हेड, हेड कितना है 60, तो 4 गुना 60 माइनस 190 बट्टा 2 कर दीजिए, तो 6 चौका 24 से आया, 240 माइनस 190 करिए बट्टा 2 करिए, बराबर आ जाता है 50। 50 आ जाएगा, 240 में से 90 190 घटेगा, 50 आ जाएगा 2 बराबर 25। यह मेरा आंसर आ गया। ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट, इसी को हम तीसरे टाइप में भी बना सकते हैं। रुकिए बना ही देते हैं इसका तीसरा टाइप, न्यू पेज ले लेते हैं। सवाल मेरा क्या कह रहा था, सवाल कह रहा था एक चिड़ियाघर में मोर तथा हिरन है। ठीक है। अब मान के चलो 60 गो मोरे हो जाए, क्या हो जाए, 60 गो मोरे है, तो पैर की संख्या कितना हो जाएगा 120। अगर 60 गो हिरने आ जाए तो कितना आ जाएगा 240। दोनों लेग पीस की संख्या कितना है 90 है, मतलब चारों का जो है लेग पीस, मतलब मुर्गा का लेग पीस नहीं, लेग पीस की लेग की संख्या कितना है 190। अब देखिए 120 में से 190 घटेगा तो घटा करके देख लीजिएगा 70 होता है। ठीक है। इसका डिफरेंस 50 होता है 90। अब देखिए इसको काट लीजिए, 25 दूनी 50 और 35 दूनी 70, 25 ठो मुर्गा आ गया, 25 ठो मोर आ गया, 35 ठो हिरन आ गया, आंसर आ गया। इसको हम मिश्रण के अनुपात से भी बना सकते हैं, देख लीजिए। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेशन की ओर। इससे पहले हम इसके बाद 34 होगा। ठीक है। कह रहा कि एक नाव शांत जल में 17 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। यदि नदी की गति 5 किलोमीटर है तो नाव को नदी के बहाव की ओर, मतलब नदी के धारा की दिशा में 110 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगेगा। देखिए मेरा सवाल क्या कह रहा है, मतलब शांत जल में नाव की चाल, तो नाव की चाल कितना हो गया, शांत जल में नाव की चाल 17 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की चाल 17 किलोमीटर, नाव की चाल कितना हो गया, नाव की चाल 17 किलोमीटर प्रति घंटा। और जल मतलब धारा कितना है, जिसको हम जल की चाल कहते हैं, तो धारा की चाल जो होगा, बहाव जिसको कहते हैं, धारा की चाल हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 17 3 20 2 22 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के दिशा में जाएगा तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर धारा के विपरीत जाएगा तो 17 और 5 माइनस कर दीजिए। अगर देखिए जब भी इस तरह का टाइप का सवाल का दिया रहे, जब भी इस टाइप में सवाल रहे, तो अगर धारा के दिशा में कहेगा तो जुट जाएगा और धारा के विपरीत कहेगा तो घट जाएगा, तो 17 में से 5 घटेगा
तो 12 5 17 होता है, 17 5 22 होता है। ठीक है, ये धारा के दिशा में। अब क्या कह रहा है, नदी के बहाव की ओर, मतलब नदी के बहाव की ओर मतलब क्या, धारा की दिशा में नाव की चाल। तो नाव की चाल कितना हो जाएगा, 110 किलोमीटर। 110 किलोमीटर हमको दिया है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, चाल हो गया, 9 प्लस धारा की चाल हो गया। दूरी कितना है, दूरी बराबर लिख सकते हैं हम 110 किलोमीटर। दोनों का ई किलोमीटर प्रति घंटा में है, ई किलोमीटर में है, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से समय बराबर। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। तो 22 पंचे 110 होता है, 22 घंटा मेरा आंसर हो गया। चलिए अब क्या कह रहा है, बराबर संख्या में गाय और ग्वालों एक समूह में पैर की संख्या और सिर की संख्या से 4 गुने से 32 कम थी, तो ग्वालों की संख्या ज्ञात करें। देखिए इस टाइप के सवाल में हम इसको देखिए, सवाल क्या कर रहा है, गाय की संख्या और ग्वाला की संख्या क्या है, समान है, मतलब गाय भी बराबर है और ग्वाला भी बराबर है। गाय की संख्या और ग्वाला की संख्या क्या है, बराबर है। गाय की संख्या और ग्वाला की संख्या क्या है, बराबर है। तो हम गाय की संख्या और ग्वाला की संख्या x मान सकते हैं, मान लीजिए x, इसका भी संख्या x है, और इसकी में पैर की संख्या कितना हो जाएगा, 4। इसको लिखो गाय, इसको लिखो ग्वाला, गाय ग्वाला। अब इसमें गाय को कै गो टांग, तो 4 गो, ग्वाला को कै गो टांग, तो 2 गो। तो यहाँ हो जाएगा 4x, यहाँ हो जाएगा 2x। अब देखिए 4 और 2 टोटल कै गो टांग हो गया, गाय की संख्या बराबर 6 गो, परंतु गाय और ग्वाला मिलाकर के सिर की संख्या कितना हो गया, 2x, और पैर की संख्या कितना हो गया, 6x। इस दोनों का डिफरेंटे तो दिया हुआ है, कह रहा है कि डिफरेंट है, डिफरेंट से जो 32 कम है, तो 32 जोड़ देते हैं, तो इसका हो जाएगा 32 कम है, तो इसको लिख सकते हैं 4x बराबर 2x से 4 गुना माइनस 32। अब देखिए 4x बराबर 4 दूनी 8x होता है माइनस 32, इसको यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, काहे कि मैं मार्गदर्शक करियर पॉइंट का लोगो चल रहा है, स्लाइड चल रहा है, इसीलिए नीचे नहीं दिखेगा, इसलिए हम यहाँ लिखते हैं। देखिए 8x में से हो जाएगा 4x बराबर 32, कट गया x बराबर 8 आ गया, ग्वालों की संख्या बराबर 8 आ जाता है। ग्वालों की संख्या अगर अच्छा यहाँ पे अगर दे दे ग्वालों की पैर की संख्या निकाले तो 16, गाय की पैर की संख्या निकाले तो 32। ठीक है, टोटल कितना हो गया, तो 16, मतलब गाय और ग्वाला की संख्या कितना। देखिए यहाँ पे 3-4 तो ऐसा सवाल में हम 3-4 तो सवाल ऐड कर सकते हैं, यह अपने दिमाग का खेल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन, यहाँ पे एक सवाल क्या पूछा है, ग्वालों की संख्या ज्ञात करें, तो ग्वालों की संख्या मेरा कितना आ गया, 8 आ गया। गायों की संख्या ज्ञात करें, तो गायों की संख्या भी 8 होगा। अब कहेगा ग्वाला की पैर की संख्या ज्ञात करें, ग्वाला का L से लेग, पैर की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, ग्वाला का एक ई है संख्या, ई है पैर। ठीक है, पैर, लेग की संख्या कितना हो जाएगा, ग्वाला को कै गो टांग, तो 2 गो टांग, तो 2 गुना 8 कर दीजिए बराबर 16 आ जाएगा। गाय की पैर की संख्या कितना हो जाएगा, 4 गुना 8 कर दीजिए 32 आ जाएगा। सिर की संख्या कितना हो जाएगा, सिर की संख्या बराबर हो जाएगा 16, 8 दूनी 16। पैर की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, मतलब गाय ग्वाला दोनों के पैर की संख्या बराबर, तो 4 गो इसको 2 गो इसको, तो 6 गो न, तो 8 छाके 48 गो आंसर आ गया। ठीक है ना, परंतु हमको पूछा है गाय ग्वाला की संख्या, यहीं पे मेरा आंसर यहीं मिल गया। ठीक है, यहीं 8 आ गया, यह 8 है। जय हिंद, जय भारत। अब देखिए फिर वही सवाल, एक जगह पर कुछ लड़के और बकरियां, लड़का का कै गो पैर, 2 गो पैर, बकरी के कै गो पैर, 4 गो पैर, यह सब याद रखिए, नहीं तो लिख दीजिएगा बकरी को 2 गो पैर, लड़का को 4 गो पैर। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। कह रहा कि एक जगह पे कुछ लड़के और
बकरियां हैं, मतलब कुछ लड़का है और कुछ बकरियां, वह नहीं दिया गया है। ठीक है, यदि सिर की कुल संख्या 8 है और तो पैर की संख्या 26 है तो बताइए कि वह कितना। कैसे बना दे ट्रिक पे भी, दो लेग बराबर, दो पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर होता 4 हेड माइनस लेग बटे 2, तो 4 गुना 8 चौका 32 माइनस 26 बटे 2 बराबर हो जाएगा 6 बटे 2 बराबर 3। अब देखिए, 2 4 लेग बराबर जानवरों की संख्या बराबर हो जाएगा लेग माइनस 2 हेड बटे 2, तो लेग की संख्या 26 है और 2 हेड की संख्या कितना है तो 8 है, तो 8 बटे 2 बराबर 26 में से 16 घटेगा बटे 2 बराबर 5 आ गया। लेग मतलब 2 पैर किसको होता है, बकरी लड़का को, तो लड़का 3 इसमें है, अब बकरी को 5 इसमें है। इसको हम दूसरे नियम से भी बना सकते हैं, मान लो कि चारों 8 गो सिर है ना, तो 8 गो बकरी ये हो, 8 गो बकरी ये हो, तो 8 चौका 32, 8 गो लड़का हो तो सभी लड़का हो, तो 8 दूनी 16, इस दोनों का पैर की संख्या 26, तो 26 में 32 में से 26 घटेगा, यहाँ पे 12, यहाँ पे 26 में से 10, तो 5 दूनी 10 और 6 दूनी 32, 8 का 16 30 24 8 चौका 32। ठीक है, 32 में से अगर 26 को घटाएंगे तो 4 2 6 ना होगा रे। देखो जरा, देखो ध्यान से देखो, 8:3 आया। यह क्या है, बकरा है जिसका मांस खाते हैं, बकरा, बकरी है, बकरी बकरा नहीं है, यह बॉय है जिसको हम लड़का कहते हैं। अब देखो 3 गो लड़का 5 गो बकरा। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पे वाट इज द है, वाट का चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पे इसका मान निकाले। अब कह रहा है कि यदि x माइनस 1/2 बराबर 2 हो तो x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 का मान ज्ञात करें। अब देखिए, जब भी इस टाइप के सवाल में रहे, इसको हम स्क्वायर करके बना लेते हैं। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का हम सूत्र बताए थे, यदि x प्लस 1/x बराबर p हो तो एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे लिखिए लेते हैं, x प्लस 1/x बराबर p है। यदि x प्लस 1/x बराबर p है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर p² प्लस माइनस 2 होता। जहाँ पे यहाँ पे अगर प्लस रहे तो यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस रहे तो यहाँ प्लस होगा। चलिए अब बनाते हैं सवाल को। तो 2 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो 2 जोड़ दीजिए, 2 दूनी 4 2 6। अब देखिए यहाँ पे तो प्लस आ गया 6, अब यहाँ पे माइनस का प्रयोग होगा। 6 का स्क्वायर माइनस 2 तो 6 का 36 होता है, माइनस 2 घटाएंगे तो 34 से होता है। यह मेरा आंसर आ गया। जय हिंद, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चलिए, अरे बनाते बनाते हम 40 पे आ गए, पता ही नहीं चल रहा। चलिए, अगर इस सब में अगर आप ट्रिक से जुड़ना चाहते हैं तो मार्गदर्शक करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी आप लोग मेरा फाउंडेशन बैच कर पाइएगा। फाउंडेशन बैच हम शुरू करेंगे बहुत ही, मुझे कुछ अभी जो है अरेंज कर रहे हैं कुछ, जैसे कि आज हमने बॉयल का मैप खरीदा, इसी तरह से धीरे धीरे हम अरेंज कर रहे हैं। जैसे ही हम पूरी तरह से अरेंज हो जाएंगे उस तरह से आप लोगों को डिजिटल बोर्ड भी प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचाइएगा, तो उसके बाद ही हम यह सब अरेंज कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम 40 का सवाल देखते हैं। एक कमरे में कुट नहीं है, वहाँ पे कुछ है। एक कमरे में कुछ, इसको कर दो कुछ मुछ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कुछ, यहाँ पे क्या है, कुछ है। एक कमरे में कुछ लड़के और
लड़कियां हैं। लड़का एक दिन में 5 खिलौना बना सकता है और लड़की 2 खिलौना बनाती है। ओह सॉरी, 3 खिलौना, लड़की भी तेज होती है ना, तो 3 खिलौना, लड़का से आधा से कम थोड़ी बनाएगी। चलो, कह रहा है कि सवाल, एक कमरे में कुछ लड़के हैं और लड़कियां हैं, मतलब एगो कमरा है, उसमें कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो लड़का लड़की है, ठीक है। अब एक लड़का जो है 5 खिलौना बनाता सकता है एक दिन में। एक दिन में लड़का कै गो खिलौना? 5 गो खिलौना। बट लड़की कै गो खिलौना बनाती है? 3 गो खिलौना बना सकती है, ठीक है। अब कह रहा है कि उसने कुल कितने खिलौने बनाए? तो 37 खिलौना बनाए। तो कह रहा है लड़के एवं लड़की की संख्या 9 गो है। लड़का एवं लड़की की संख्या उस हॉल में कितना है? 9 गो है। तो लड़का की संख्या ज्ञात करें। इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक बना सकते हैं बाय ऑप्शन, एक बना सकते हैं क्या चीज से? बताइए बताइए, जो कि हम बना सकते हैं, फटाक से बताइए, बेसिक मेथड से। चलिए हम पहले बेसिक से बनाते हैं, उसके बाद ऑप्शन से बनाते हैं। ऑप्शन से जब बनाइएगा तो जल्द बनेगा, परंतु ये बेसिक से जल्द नहीं बनेगा, ठीक है। अब मेरा सवाल कह रहा है कि लड़का कै गो खिलौना बनाता है? 5 गो खिलौना। बट लड़की कै गो खिलौना बनाती है? 4 ही गो खिलौना बना पाती है। कितना दिन में? तो एक दिन में। इसको हम लिख सकते हैं, देखो 5 गो लड़का है, माना कि जो कि क्या चीज मान लेते हैं? x। लड़का की संख्या x मान लेते हैं। हमको मांगा क्या? लड़का। लड़का की संख्या x, लड़का की संख्या x, ठीक है। लड़का की संख्या कितना मान लिए? x मान लिए, तो ऑटोमेटिक है लड़की की संख्या कितना हो जाएगी? लड़की की संख्या लिख सकते हैं 9 - x। अब लड़का 5 गो, तो इसको हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न अनुसार। प्रश्न मेरा क्या कर रहा है उसको ध्यान दीजिए। लड़का 5 गो खिलौना बनाता है, तो लड़का है कितना? x गो लड़का है, प्लस जोड़ का चिन्ह होगा ना, जोड़ गो। लड़की कै गो खिलौना बनाती है? 3 गो खिलौना बनाती है। तो लड़की की संख्या 3 - 9x बराबर 37। टोटल खिलौना कितना हुआ? 37 हो गया। बोलते बोलते मुंह दुख जा रहा है। अब चलिए ठीक है, 5x + 3 × 9 - x × 37। अब इसको आप लोग कैलकुलेशन करना जानते हैं तो करिए, और नहीं करना जानते हैं तो मेरे साथ बनाइए। आप जो है कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब देखिए 5x + 9 27 - 3x बराबर 37। 5 में से 3 गो घटता है तो 2 गो बचता है। x 37 में से 27 को घटता है तो 10 होता है। हमको घटाव नहीं होता है। अब देखिए x को काटेंगे तो यहाँ पे 5 होगा। लड़का की संख्या कितना माने थे? 5। x माने थे। लड़की की संख्या कितना होगा? 9 में से भरसक 5 को घटेगा तो 4 होता है। हम भी घटाए तो नहीं, चलो घटा करके देख लेते हैं। 5, यह किसकी देखो घटाओ गलती हो गया ना, 4 ना होगा। यह किसकी संख्या? तो गर्ल की संख्या। गर्ल मतलब लड़की की संख्या 4 हो गया, लड़का की संख्या 5 हो गया। बना लो। अगर आप लोग ऑप्शन से बनाना चाहते हैं तो चलिए ऑप्शन से भी बना देते हैं। क्रिएटिंग ए न्यू पेज। अरे ये तो सवाल चेंज हो गया जी। अच्छा चलो, फुल डिस्प्ले करो, भूल जाते हैं करते। चलो अब क्या कह रहा है, इस सवाल बना लेते हैं। क्रिएट ए न्यू पेज। न्यू पेज में सवाल तो भूल गए हैं, भूलना नहीं है। मान के चलो कह रहा है कि लड़का 5 गो खिलौना बनाता है, बट लड़की कै गो खिलौना बनाती है? 3 गो खिलौना। लड़का कै गो खिलौना? लड़का 5 गो खिलौना बनाती है, बट लड़की कै गो? 3 गो। अगर मान के चले पहला ऑप्शन हमको कितना था? पहला ऑप्शन 3 था, देखिए ठीक है, पहला ऑप्शन 3 था। तो लड़का यहाँ पे लिखो लड़का, यहाँ लिखो लड़की। लड़का जोड़ लड़की। लड़का कै गो खिलौना बनाएगा? 5 गो। लड़की कै गो खिलौना बनाएगी? अरे 3 गो ना बनाएगी। इसको मिटाने के लिए हम
रबर का प्रयोग करते हैं। रबर का प्रयोग तो कभी नहीं किए हैं, आज कर लिए हैं। चलो, लड़की 3 को खिलौना बनाती है। अगर लड़का की संख्या 3 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं और लड़की इसकी संख्या 6 मानना पड़ेगा। क्यों? अब कहिए क्यों? क्यों सर 3 माने? क्योंकि टोटल संख्या लड़का और लड़की की संख्या 9 गो है रे बाबू, 9 गो है, नहीं तो चल जाएगा बूट लादने के लिए। ठीक है, चलो 5 दिया, लड़का 5 गो खिलौना, 1 गो लड़का 5 गो खिलौना, तो 3 गो लड़का 15 गो खिलौना, लड़की 1 गो लड़की 3 गो खिलौना, तो 6 गो लड़की 18 गो खिलौना। इसको जोड़ो तो 37 पुरता है। जोड़ो तो, हमको जोड़ नहीं होता है। 15 दूनी 30, 30 33 से पूरा। इसका मतलब मेरा जो यह लड़का की संख्या जो 3 लिए, ये डिफॉल्ट है। क्या? डिफॉल्ट है, मतलब गलत है, रॉन्ग है, मतलब रॉन्ग है, रॉन्ग है। अब चलो, अरे 2 पेज का है, आ जाता है जी अभी। चलो, अब हम सेकेंड ऑप्शन लेते हैं, लड़का की संख्या 5 ले लेते हैं। B4 बच्चा में पढ़ा होगा बॉल, और G4 गर्ल। अब G4 गन भी होता है। अब चलो, लड़का का एक दिन में कै गो खिलौना? 5 गो खिलौना। लड़की कै गो खिलौना? 3 गो खिलौना। अगर लड़का को 5 गो लेते हैं ऑप्शन में, तो लड़की को कै गो लेना पड़ेगा? 4 गो लड़की। दोनों को जोड़ो, 5 को गुना कर दो, गुना कर दो, 5 25 होता है, 4 तिया 12 होता है। इस दोनों को जोड़ने के बाद हमको 37 प्राप्त हुआ। टोटल खिलौना की संख्या 37 है और टोटल लड़का एवं लड़की की संख्या 9 है। तो बन गया मेरा सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं अपने YouTube चैनल पे। चलिए, कैठो सवाल हो गया? 30, 10, 40 से 41, मतलब 11 गो सवाल बना चुके हैं। 4 गो सवाल और बनाए, मान आज हम 50 तक सवाल बना देते हैं। चीनी के मूल्य 15 रुपये से घट करके 14 रुपया हो गया। मान के चलो 15 रुपया पहले था, 14 रुपया हो गया। टोटल कितना रुपया घटा? 1 रुपया घट गया। और वह कर दिया जाता, यदि वह आरंभ में 81 किलो मासिक खपत था, तो अब उसका कितना अधिक चीनी मिलेगा? तो 81 रुपया में, 81 रुपया में पहले चीनी मिलता था 15 टका, अब मिल रहा है 14 रुपये। तो इसको 14 से भाग दे दो। 14 पंचा 70, 14 छाक 84 होता है, तो 6 आएगा। 6 किलो से कम है ना चीनी मिलेगा। 6 किलो से कम चीनी कहाँ है? डी नंबर का ऑप्शन है। समझा? नहीं समझा? चलो फिर समझा देते हैं। कह रहा है कि चीनी का मूल्य 15 रुपये प्रति किलो से घट करके 14 रुपये प्रति किलो, तो घटा कितना? 1 रुपया घट गया। अब यदि वह आरंभ में, मतलब 15 रुपये जब चीनी था, तो वह 81 किलो चीनी खपत होता था। किसकी? तो फलना का। अरे फलनमा का चिन्ना, फलनमा के यहाँ जो मुखिया जी बनने वाले हैं, उसी को अभी मुखिया जी न बनने वाले हैं। अभी 81 किलो किसी को मुखिया जी में हो जाएगा। चलिए, 81 केजी मासिक खपत होता था, ठीक है। अब उसे कितना अधिक चीनी मिलेगा? अब देखो 1 रुपया कमा, 1 रुपये पहले था, 15 रुपये 14। अगर 81 केजी में उसको कितना रुपया का बचत होगा? 81 रुपया भाई बचेगा, 1 रुपया न घटा। अब 81 रुपया होगा तो 14 पंचे 70 होता है ना कि नहीं होता है? होता है। और नहीं होता है तो दुकान से फिर से UKG LKG में नाम लिखो और पढ़ो, तब मजा आएगा। जिंदगी का मजा गोलगप्पे में है। अब देखिए 81 में से 14 को हम भी कहाँ से कहाँ चल जाते हैं। अब देखो 81 रुपया में 81 रुपया उसके पास बता। अब 81 रुपया में 14 केजी चीनी, तो 14 पंचे 70, 14 छाक 84, 84 मतलब 84, 14 पंचे 70 होता है ना, 14 छाक 84, 84 रुपया में 6 केजी, परंतु उसके पास है 81, तो 14 पंचे 70 मतलब 5 केजी 800-900 ग्राम के लगभग में चीनी आएगा। तो इसमें ऑप्शन कितना करा? तो डी नंबर के ऑप्शन हिसाब से टिक मारना है, 42 नंबर का।
फिर वही सवाल, किसी जगह पे कुछ लड़के और कुत्ते हैं, यदि उनके सिरों की गिने जाए तो कुल 31। चलो, लड़का कितना हो गया, 31 दूनी 62। अच्छा बताओ कि कुत्ते की संख्या कितना, 4 है, तो इसको डायरेक्ट बनाओ। 4 लेग, एल से लेग होता है, हम नहीं लिख रहे हैं, काहे कि मेरे पास डिजिटल पेन नहीं है, हम पेन और पैड पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, डिजिटल बोर्ड नहीं है। तो इस पे जो अभी तो सब्सक्राइब भी नहीं हुआ है, और मेरा पेन का जो है ना, ये नीब जो होता है, नीब नहीं, एक तो दिया हुआ है कट पेंसिल की तरह, तो वो घस रहा है। तो कोई इनकम तो है नहीं कहता है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो अभी हम खर्चा रुपया कर रहे हैं, आमदनी अठन्नी भी नहीं हो रहा है नसीब में। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके यह वीडियो तो हमको बोलना चाहिए शुरू में नहीं देखिए, काहे कि आमदनी अठन्नी है खर्चा रुपया, तो ये सब तो सुनेगा नहीं, जो पूरा देखेगा वही सुनेगा, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। चलिए, ये क्या है, 4 लेग है, 4 लेग बराबर कितना होगा, तो लेग की संख्या 98 है, और -2 हेड, तो 2, तो हेड की संख्या कितना है, 31, तो 31 दूनी 62 होता है भेड़सक। अब घटा दो तो 36 होता है, बटा 2 करो बराबर 18, आंसर आ गया D फॉर डॉग, नहीं C फॉर कैट, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। अब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या के वर्ग नहीं है। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता, प्राकृतिक 1 2 3 4 5। अब देखिए प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15, कितना हम पढ़ेंगे, उतना गिनती हमको भी नहीं आएगा, अगर पढ़ेंगे तो 5 दिन लगेगा वीडियो बनाने में, तो अनंत डाल देते हैं लास्ट में। अब देखिए यहाँ पे आप लोग एक चीज देख लीजिए, पूर्ण वर्ग कारा के निम्नलिखित में कौन से किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है, वर्ग नहीं हो सकता, वर्ग हो सकता है। अब चलिए एक हम बताते हैं वर्ग होने वाली संख्या। 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 होता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 होता है, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 होता है, 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 का 36 होता है, यहाँ से टेढ़ा चल गया रे। 7 का स्क्वायर करते हैं तो 7 49 होता है, 8 का स्क्वायर करते हैं तो 88 64 होता है, 9 का स्क्वायर करते हैं तो 99 81 होता है, 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 होता है। अब देखो वर्ग होने वाला, वर्ग हो सकता है, वर्ग नहीं हो सकता है। अब देखिए हम एक चीज को गौर करते हैं, एक है यहाँ पे, चलो एक को वर्ग हो सकता है, जिसका इकाई अंक 1 होगा उसका वर्ग हो सकता है। फिर 4 भी है तो 4 भी हो सकता है, उसके बाद 9 भी हमको दिख रहा है, 9 भी होगा, ऊपर लोगो है क्या, 16 भी होगा तो 6 है, 6 के बाद 25 भी होगा, जिसका इकाई अंक 5 है वह भी होगा। फिर 6 लिखिए दिए हैं, 9 लिखिए दिए हैं, 4 लिखिए दिए हैं, 1 लिखिए दिए हैं, 0 ठो नहीं लिखे। अब नहीं हो सकता है। 2, पेन का कलर चेंज करो, इसको मिटा लो, रबर का है ना प्रयोग करो ना, रबर है तो फ्री का रबर है, मिटाओ जितना मिटाना है, कौन इसमें पैसा लगता है, सिर्फ पेन खर्च होता है जो कि 250 300 रुपया में देता है। चलो अब देखो बाबू, वर्ग नहीं हो सकता, 1 है, 2 का वर्ग नहीं हो सकता है, 3 का वर्ग नहीं हो सकता है, 4 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, 6 का हो सकता है, 7 का नहीं हो सकता, 8 का नहीं हो सकता। अब देखिए यह संख्या जिसके इकाई स्थान पर यह संख्या हो 2 3 7 8, उसका वर्ग नहीं हो सकता है, तो 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 1 हो सकता है, और 8
नहीं हो, 2 इकाइयां नहीं हो सकता, तो डी नंबर का होगा, यह डी नंबर का आंसर होगा। बोल रहे हैं डी नंबर का होगा आंसर, ठीक है, यह ऑप्शन पे बनाना है। अरे यह तो भागा हो गया। चलो फिर चले आते हैं भाग पे। कह रहा है कि 3100 में कौन सी संख्या घटाया जाए ताकि वह शेष न बचे, मतलब 17 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 31 से घटाओ कितना, 7 से, 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 ये लगेगा जी। तो घटाओ, 11 में से 7 घटेगा 4 हुआ, और 2 में से 1 घटेगा 14 हुआ, 0 उतारे, तो 85, 17 छाका, ऐसे करो, गुना करो। अब कितना मर्तबा लगेगा, हमको तो भाग लगता है नहीं आता है। क्या कमेंट भी देखेंगे, तुम लोग कमेंट नहीं करेगा वीडियो पे, कमेंट हम कैसे देख पाएंगे, क्योंकि हमारा 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुआ है, इसीलिए हम कमेंट नहीं देख पा रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट नहीं, इसी के सेशन की ओर। 17, 55, 17 नमा 153, 17 8 136 होता है, तो 4 0, 17 दूनी 34 होता है, 6। अब देखिए 3100 में से अगर 6 घटा देंगे तो 3094 हो जाएगा, जो पूर्ण वर्ग है। अब इसमें 6 घटा दीजिए, जो कि 3094 हुआ, 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अरे इकाई नंबर हो गया, देखो 4 7 6 गुना है 198 गुना 359 गुना 242। अब देखिए 9 को 2 से गुना करिए 18 होता है, 18 का इकाइयां 8 को 8 से गुना करिए 64 होता है, 4 को 6 से गुना करिए तो 6 चौका 24 से ना होता है, तो इकाइयांक 4 हो जाएगा। इकाइयांक पढ़ेंगे, दीपावली के शुभ अवसर पर हम लोग जा रहे हैं नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए, और नंबर सिस्टम में जो हम बताएंगे इकाई अंक, जो कि चुटकी में हो जाएगा। अच्छा, 7 भागा 126 गुना x जोड़ 595 बराबर 883। अब इसको लिख सकते हैं 7x बटे 126। इसको काटो, तो काटने के लेना है प्लीज। 8 8 3 -5 9 5 घटा करके हमको लग रहा है कितना होगा जी, 288 होता है, 288। इसको काटते हैं तो 17 50 और 7 है रे, तो 12 से लगता है कट जाएगा, 12 17, सात है ना, हाँ। 2016 इसका आंसर आ जाएगा। 883 माइनस कर देते हैं 595, तो 13 में से 5 घटे, 8 5 13 का 3 हाथ में 1, 8 5 13 का 3 हाथ में 1 हो गया। ठीक है, 258 घटाओ, ठीक है 288 ही आएगा, कुछ टेक्निकल इशू हो गया। अब चलते हैं, देखिए ठीक है, हेलो, कुछ में अथी हो गया। चलिए 7 से काटेंगे तो 18 27 26 होता है, तो 18 आ गया, 18 चल जाएगा इधर गुना की ओर, तो 288 गुना 18 करिए तो कितना होगा, 288 गुना 18 करिएगा तो आपको आ जाएगा 5184। ऑप्शन नहीं है, तय तो कर रहे हैं इस
कुछ ऑप्शन नहीं है तो बना लो ऑप्शन। देखो 7x बटे 126 गुना x नहीं कुछ होता है x 895 883 है माइनस 895 तो 288 होगा। 18 7 26 से 18 तो 288 गुना 18 करिएगा तो आ जाएगा आपको 51 84 5184 आंसर आएगा। यहाँ डाल लो ई नंबर का ऑप्शन 5184 मारो टिक। नहीं तो कह रहे हमको गुना आ रहा है इतना सवाल मिस्टेक है। इकाई अंक फिर 6 गुना 8 गुना 5 करो 8 पंचे 40 होता है। 40 का जीरो को किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। अब देखिए 11 48 भागा 28 गुना 1408 बटे 32। अब 1148 में 28 से भाग देते हैं तो 41 होता है गुना 44। 41 44 को गुना करेंगे तो 1804 आएगा। आप लोग यह अच्छे स्टूडेंट हैं, गुना करते रहिएगा। फिर तो यही भांज आ गया। अब चलिए 74 844 देखिए इस दोनों को गुना करते हैं तो हमको आ जाएगा इसको इतना बटे x। इस दोनों को गुना करने के बाद आपको आ जाएगा 3402। अब इसको जो भाग करेंगे तो x बराबर आ जाएगा कितना 22 आंसर। आप लोग अगर लिखने में कोई परेशानी हो रहा है तो प्लीज़ वीडियो को पुंज करके मतलब रोक करके अपना बनाइए, सवाल बनाइए। और आज से हम 15 से 20 क्वेश्चन लाएंगे। अब कह रहा है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का औसत कितना होगा। देखो इसको हम प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का औसत होता है n+1/2 डायरेक्ट बनो 50 एक 51 होगा बटे 2 बराबर 25.5 होगा। आंसर हो गया। एक नियम प्रथम प्राकृतिक संख्या का योग तो 50 जोड़ गुना 51 बटे 2 तो ये हो जाएगा 25। अब इसको लिख सकते हैं 25 गुना 51 बटे तते कुछ नहीं, इसको 51 कर दो। अब देखो योग हो गया, योग कर दो गुना ई प्रथम n प्राकृतिक संख्या प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का योग आ जाएगा। ई औसत है। औसत के लिए n+1/2 करो तो 50 जोड़ 51/2 बराबर हो जाएगा 51/2 बराबर हमको लगता है 25.5 ही होगा। 25.5 खत्म। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, उसके बाद क्या क्या सोशल मीडिया होता है, व्हाट्सएप ग्रुप, यह सब पे शेयर करें और जल्द से जल्द इसको 1000 सब्सक्राइबर पूरा दीजिए। आप लोग की मेहरबानी होगी। अगर 1000 सब्सक्राइबर पूर जाएगा उसके बाद हम आप लोग के बीच ऑनलाइन लाइव आएंगे। लाइव में क्या चीज़, वह भी डिजिटल बोर्ड पे। तब लाइव मतलब क्या, हम ऑनलाइन डायरेक्ट ही पढ़ा सकते हैं। अभी कुछ टेक्निकल इशू है। थैंक यू। चलिए OBS महाराज।